मस्ती करना बंद करो, पढ़ाई करो, चलो। तुमने उसे किसी काम में नहीं उलझाया ना रुखसार? नहीं कबीर, नहीं, हमें नहीं पता वो कहाँ है। चली कहाँ गई है वो? हाँ रुखसार, सुनिए, कबीर कमरे की तरफ जा रहा है, आप जाकर ना दरवाजा खोल दीजिए। अगर उसने कुंडी लगी हुई देखी ना तो उसका शक हम पर जाएगा। अच्छा ठीक है। रुखसार, सारा के साथ उस कमरे में से कोई आदमी। या अल्लाह, कबीर ऐसे चुप क्यों खड़े हो? पूछो ना इस लड़की से कि वो आदमी कौन था। बच्चों को पढ़ाने के वक्त में ये बंद कमरे में उस गैर मर्द के साथ क्या कर रही थी, पूछो। हमें सच में खुद को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें नहीं पता था कि कमरे में कोई है। किसी ने हमें बाहर से लॉक किया हुआ था। महसूस हो रहा था कि कमरे में कोई है, लेकिन हमें कोई दिखा नहीं। कबीर, हम सच कह रहे हैं, पिछले 2 दिनों से कोई हमें परेशान कर रहा है। हमें गलत मैसेजेस आ रहे हैं। हम तुम्हें अभी दिखाते हैं। झूठ बोल रही है लड़की कबीर। खैर मर्द के साथ कमरे में पकड़ी क्या गई, बहाने बना रही है ये। पर ये घिनौना इल्जाम लगाने से पहले एक बार ये मैसेजेस पढ़ लो कबीर, हम दिखाते हैं। क्या हुआ? वो मैसेज नहीं है। वो इंसान जब कमरे में होगा उसने डिलीट किए होंगे मैसेजेस। हम सच कह रहे हैं। वाह सारा वाह, क्या बात है। झूठी कहानियां बनाने में तो तुमने ना महारत हासिल की। कबीर प्लीज हमारा यकीन करो। हमने कोई गलत काम नहीं किया। हमें सच में कोई परेशान कर रहा है। तो परेशान करते करते घर तक पहुंच गए। कबीर प्लीज हमारा यकीन करो, हम सच कह रहे हैं। चुप। जो तुमने घटिया हरकत आज की है ना ज़ारा, उसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता। ये गिड़गिड़ाना बंद करो अपना। कबीर तुम सोच क्या रहे हो? ये लड़की झूठ बोल रही है, इसे मत सुनो। अगर इसे कोई परेशान कर रहा होता कबीर तो ये हमें पहले बताती, कुछ तो बताती। कबीर बस हो गया। माशरे में हमारी इज्जत है। इस लड़की का मैला दामन बच्चों के मुस्तकबिल को भी मैला कर देगा। आज इस लड़की ने जो हरकत की है ना, उसके बाद अल्लाह खैर करे। देखो कबीर, इससे पहले लोग हमारे घर को अय्याशी का अड्डा समझने लगे। निकालो इस लड़की को। हमारा यकीन करो, हमने सच में कोई गलत काम नहीं किए। इस लड़की की फालतू की दलीलें मत सुनो, इसे घर से निकालो। ऐसी लड़की हमारे बच्चों के साथ रहेगी तो वो क्या सीखेंगे इससे? वो क्या तुम लोग दोनों को?
मीनल भाभी एक बार गौर से देखो तो कांप रही है, वो रो रही है। सबूत नहीं है उसके पास, इसका मतलब ये है कि वो झूठ बोल रही है। ज़ारा, रुखसार, बच्चों तुम अभी तक घर पे हो? या अल्लाह, ये रुखसार, दर्द। क्या हुआ? चाचा हम टेस्ट लेने नहीं जा पाए, कोई छोड़ने वाला ही नहीं था। रुखसार खाला के पैर में मोच आ गई है। दरअसल कबीर, हमारा पाँव मुड़ गया था, मोच आ गई और बच्चों भी नहीं थी यहाँ, वरना हम उन्हें भेज देते। हमें माफ करना, हम बच्चों को छोड़ने नहीं जा पाए। ज़ारा कहाँ है? पता नहीं। नहीं। ज़ारा, ज़ारा। बाबा वो हमें बाहर दिखी थी, सड़क पे दौड़ रही थी, शायद जॉगिंग कर रही थी। ये गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? हमने कहा था उसको। ब्यूटीफुल। कबीर चाचू, हमें अमान भाई के स्कूल में पढ़ना था, हमने कितना कुछ सोच रखा था। हम टेस्ट नहीं दे पाए, इस वजह से हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा ना। अरे इधर आओ। ऐसे क्यों सोचते हो तुम? अब हमारे पास बैठो। इधर बैठो। हम तुम्हारे चाचू हैं, हम जमीन और आसमान एक कर देंगे, लेकिन तुम्हारा तुम्हारा और तुम्हारा एडमिशन स्कूल में जरूर कराएंगे। अब तुम लोग का टेस्ट 2 दिन के बाद होगा। हमने स्कूल में फोन भी कर दिया और बताया कि अमान की बहन और अमान के भाई आने वाले, टेस्ट देने वाले और टेस्ट पास भी करने वाले, क्योंकि तुम लोग स्कूल जाओगे, जरूर जाओगे। कबीर चाचू ज़ारा भी कहाँ है? ज़ारा भी कुछ काम से बाहर गई है, बहुत जल्द लौट आएगी। लेकिन सुनो, तुम लोग का टेस्ट है ना, तो ध्यान से पढ़ना है तुम्हें। Oh, beautiful. ये कहाँ लेके आए तुम हमें? प्लीज हमें जाने दो। तुम्हारी पुकार सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। चुप हो जाओ। छुड़ाओ मैं। ऐसे कैसे छोड़ दें? अभी तो हमें हस्बैंड वाइफ वाला गेम जो खेलना है। बचाओ, छुड़ाओ मैं। चुप, बिल्कुल चुप। क्यों जाना चाहती हो तुम बेबी? क्यों? तुम्हें हमसे प्रॉब्लम क्या है? देखो हमारी जोड़ी कितनी अच्छी लगती है, नहीं? छुड़ाओ मैं। प्लीज जाने दो हमें। छुड़ाओ मैं। बचाओ, बचाओ। एक मिनट, ये देखो। ये फोटोज अगर हम सोशल मीडिया पर डालेंगे तो क्या होगा? हमारे अपने तो हमसे बहुत खुश हो जाएंगे, नहीं? लोग बोलेंगे माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत जोड़ी है। अभी डालते हैं। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जैसा गिरा हुआ इंसान हमने आज तक नहीं देखा। फोन हटाओ। गिरे हुए नहीं है हम। लड़कियां मरती हैं हम पर हम तुम पर मरते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें बेइज्जत करो।
तुम्हें तो अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए कि तुम्हें जावेद की बाहें नसीब हुई। और जब लोग ये हमारी तस्वीरें देखेंगे तो तुम्हें खुशनसीब समझेंगे, समझी? बकवास बंद करो अपनी, तुम्हारी इन फोटोज पर कोई यकीन नहीं करेगा। तुम खूबसूरत तो हो ही, पर थोड़ी सी पुत्थू भी हो। कौन बेवकूफ इन फोटोज पे यकीन नहीं करेगा? सब करेंगे। और तुम्हारा वो भी, क्या नाम है उसका, कबीर अहमद, बहुत भरोसा है ना उसे तुझ पे? नहीं, तुम्हारी ये फोटोज देखने के बाद वो तुम्हें एक सस्ती सी नौकरानी से ज्यादा नहीं समझेगा। तुझे तो आज सबक सिखा कर ही रहूंगा। अलीशा, बेटा खाना खाओ ना। हमने घर पे सुना कि ज़ारा भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। तुम्हारे कबीर चाचू गए ना ज़ारा अपी को लेने के लिए। तुम्हें उनकी फिक्र हो रही है ना, तो तुम एक काम करो, उनके लिए दुआएं करो। दुआओं में बहुत असर होता है बेटा। और अगर ज़ारा अपी पे कोई भी बला या कोई भी मुसीबत आई होगी ना, तो वो जरूर टल जाएगी। या अल्लाह पाक, ज़ारा अपी जहाँ भी हो उन्हें महफूज रखना। आमीन। क्या कर रहे हो तुम? प्लीज ऐसा मत करो। बचाओ! नहीं, बचाओ! बोलो हमें। ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं, प्लीज, प्लीज ऐसा मत करो। इसकी फैक्ट्री घाटे में जा रही थी, पिछले 2 सालों से बंद है। ये गोमती नगर के आसपास ही है। ज़ारा,
ज़ारा! तू भी आगे आ जा मरने। आज तुम दोनों यहाँ मरोगे। जावेद, इस सिलसिले के बारे में हम बाद में करेंगे। कभी कभी आयशा अहमद। आज हमारे घर पे मेहमान आए हुए थे। कबीर मदरसे में है और हमें उसकी याद आ रही है। आज कबीर का इम्तिहान था, मगर उसकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई थी, इसलिए वो डरा हुआ था। ये तो आंटी की पर्सनल डायरी लग रही है। कत्ल? हमारा कत्ल हमारे अंदर मौजूद बुराई ही करती है। इस बुराई का दूसरा नाम गुस्सा है। शहबाज साहब ने गुस्से में आकर एक आदमी को बहुत बुरी तरह पीट दिया। उस आदमी का गुनाह ये था कि वो 12 साल के कबीर को मदरसे ना जाने के लिए उकसा रहा था। उसके अब्बू के बारे में भड़का रहा था। ये उस आदमी ने बहुत गलत किया था, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे मार दिया जाए। अल्लाह के करम से वो शख्स तो बच गया। शहबाज साहब एक कत्ल का तमगा अपने सर से लेने से बच गए। हम रो कर दुआएं करते रहे कि अल्लाह हमारे शौहर का गुस्सा कम कर दे। दिन रात ये सोचते रहते हैं कि शहबाज साहब थम जाएंगे या उनका गुस्सा उनसे ऐसे खतरनाक गुनाह करवाता रहेगा। मिल गई। ज़ारा, क्या हुआ रुखसार? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये अम्मी का रूम है, हमारी अम्मी का रूम। रुखसार, तुम तो जानती हो कि फिरदौस अपने खिलौने इधर उधर घुमा देती है। हम बस ये गुड़िया ढूंढते ढूंढते आए थे, मिल गई।
ज़ारा। एक बात कान खोलकर सुन लो और उन बच्चों को भी समझा देना, इस कमरे में हमें कोई दिखना नहीं चाहिए। ये कमरा कबीर की अम्मी की यादों से भरा पड़ा। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई यहाँ पर आकर चीजों के साथ छेड़खानी करे। ऐसा क्या है इस कमरे में जो रुखसार हमें यहाँ देखकर इतना घबरा गई? चले अब्बू, चलो। हमें भी दादा जान के लिए वोट मांगने आना है। ये देखिए, हमने तो कैप भी पहनी है। अरे अमान, तुम तो हमारे स्टार कैंपेनर रहोगे। चलो। थैंक यू दादू। बच्चों चलो, दूध तैयार है, जाके पी लो। अरे ज़ारा सुनो, हम तुम्हें बताना भूल ही गए, प्रिंसिपल साहब से हमारी बात हो चुकी है। बच्चों का टेस्ट परसों है, ध्यान से पढ़ना है इन तीनों को। अब ये पढ़ाई का टेंशन आज ही खत्म कर लीजिए। कल हमारा बर्थडे है और हम किसी के भी हाथ में किताब नहीं चाहते। वाह अमान, कल तुम्हारा भी बर्थडे है। हमारा मतलब है कि कल जैद का भी बर्थडे है। अब हम इन बच्चों के लिए दुआएं करेंगे जिनकी सालगिरह है। आमीन। असल में आज हमारे शहजादे की भी सालगिरह है, इसे भी दुआ से नवाजिए। अरे माशाल्लाह, डरो मत, आइए बैठिए। सिर्फ 1 मिनट में। कबीर, हम फोन करते हैं। 1 सेकंड। अल्लाह हाफिज। क्या ये? खुद ही देख लो। 1 सेकंड। शुक्रिया, जरूरत थी हमें। ओ मैडम, तुम्हारा बताशा खाना हो गया हो तो सदके का वक्त हो गया है, चले? हाँ। हाँ बस अभी आते हैं। अबू हम आते हैं। ज़ारा, तुम इन बच्चों को लाइन में खड़ा करा दोगी? हाँ। जैद, आओ, यहाँ खड़े हो जाओ। यहाँ खड़ो। अब बांटना शुरू करते हैं। हमें भी सदका करना है। आज हमारा भी बर्थडे है।
अरे हम तो भूल गए थे, हमने तो तुम्हें कोई तोहफा ही नहीं दिया। आज तो तुम्हारा जन्मदिन। एक मिनट रुको। ये लो, जैद को दे दो। जैद, कहाँ जा रहे? यहीं खड़े रहो। माशाल्लाह, क्या आप बहुत भलाई का काम कर रहे हैं। कबीर यतीम बच्चों की देखभाल अपना समझ के करते हैं।